जय हिंद। आप सभी का स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं और आज हम लोग देखेंगे मानव कंकाल तंत्र के बारे में, यानी स्केलेटन सिस्टम के बारे में। बहुत मानव कंकाल यानी पूरा कंकाल तंत्र को स्केलेटन सिस्टम बोला जाता है और हम लोग पढ़ेंगे मानव के लिए, क्योंकि हम लोग ये परीक्षा में क्या पूछता है, मानव कंकाल तंत्र से ही पूछेगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो स्टूडेंट मैजिक क्लब पे टेलीग्राम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में या फिर आप सर्च करके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। चलिए, कंकाल तंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम पूरा एकदम फास्ट और स्लो ना फास्ट और याद भी करवा देना है। क्या है कंकाल तंत्र? कंकाल तंत्र दो प्रकार के होता है कि इंडो मतलब अंदर में कंकाल तंत्र होता है, एक एक्सो कंकाल तंत्र जो शरीर के बाहर रहता है। शरीर के बाहर रहता है जैसे कछुआ के बाहर वाला जो परत होता है, घोंगा के जो बाहर वाला रहता है, वो सब क्या है, शरीर के बाहर वाला है। जैसे एक सीपी देखे होंगे आप, बालू उलू में मिलता था पहले, जिससे हम लोग फिफिरिया फी फी बजाते चलते थे, इतना छोटा, उसका बड़ा रूप को शंख हम लोग बोल देते हैं। तो वो हो गया। एक और हो गया, कुछ कीट पतंग भी है, उसमें भी आपको क्या पड़ता है, बाहर वाला कंकाल तंत्र। लेकिन अंदर वाला कंकाल तंत्र मैमल्स वर्ग होता है, स्तनी वर्ग को बोला जाता है, जिसमें हम लोग आते हैं, मनुष्य वगैरह ये सब आते हैं। एक और है आपका महत्वपूर्ण नोट पॉइंट है कि कोई ऐसा कौन सा वर्ग है जिसमें हड्डी नहीं पाया जाता है, तो एम्फीबिया वर्ग, जिसमें हमला क्या आता है, मेढक वगैरह आता है। एम्फीबिया वर्ग क्या कहलाता है, जो जल और थल दोनों स्थल पर रहता है, उसको क्या बोला जाता है, एम्फीबिया वर्ग बोला जाता है। ठीक है, तो एम्फीबिया वर्ग में क्या होता है, हड्डी नहीं होता है। अब हड्डी का लाइन से बिल्कुल सीक्वेंस से समझेंगे, बहुत तरीका से समझेंगे। और टोटल हड्डी 206 है मान मनुष्य के शरीर में, 206 को याद कर लेंगे। चलिए, हड्डी के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हड्डी के अध्ययन। हड्डी को अस्थि बोला जाता है, ऑस्टियोलॉजी कर दीजिए तो हो गया ऑस्टियोलॉजी। हड्डी में क्या क्या पाया जाता है, तो कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैल्शियम और फास्फोरस। देखिए, हम लोग फिजिकल जब करने जाते हैं तो हम लोग हड्डी के गोली क्या खाते हैं, कैल्शियम। बोलते नहीं है दुकान पे जाके कि हमको कैल्शियम दे दीजिए, तो उससे हड्डी क्या रहता है, मजबूत। तो हड्डी में जो तत्व रहता है मुख्य रूप से कैल्शियम और फास्फोरस रहता है। हड्डी में प्रोटीन कौन सा रहता है, तो वो ओसिन प्रोटीन रहता है। क्या रहता है हमारा, ओसिन प्रोटीन रहता है। ओसिन प्रोटीन, देखिए हड्डी उड्डी में चोट लगता है तो इतना करते ओ से एकदम कराता है, तो कौन सा प्रोटीन होगा, ओसिन प्रोटीन। अस्थि और उपास्थि, दो तरह के अस्थि और उपास्थि होता है। हड्डी थोड़ा कठोर रहता है, उपास्थि क्या रहता है, थोड़ा सा लचीला वचीला रहता है। जैसे मुर्गा उर्गा हम लोग खाते होंगे तो एगो देखे होंगे कि एगो कुटकुटवा रहता है, वो बहुत बढ़िया लगता है चिबाने में। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उपास्थि या कार्टिलेज इंग्लिश में बोलते हैं। तो अस्थि और उपास्थि जो जिस प्रकार के ऊतक से जुड़ा रहता है उसको संयोजी ऊतक बोला जाता है। जैसे रक्त भी संयोजी ऊतक है, और अस्थि और उपास्थि भी क्या है, संयोजी ऊतक है। ठीक है। हाँ, हड्डियों के बीच के सेल, हड्डी को क्या बोला जाता है, अस्थि बोला जाता है। हड्डी में जो बीच में सेल कोशिका पाया जाता है ना, तो हड्डी को क्या बोला जाता है, ऑस्टियो। तो ऑस्टियोसाइट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद उपास्थि भी है, कार्टिलेज भी है। तो कार्टिलेज के बीच में जो हमारा सेल होता है ना, उसको कॉन्डियोसाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉन्डियोसाइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ऑस्टियोसाइट के मैच्योर बोन सेल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑस्टियोसाइट के मैच्योर बोन सेल भी बोला जाता है। हड्डी से हड्डी को जोड़ देता है तो उसको लिगामेंट बोलते हैं। दौड़ते समय देखते हैं लिगामेंट टूटता है, यानी हड्डी से हड्डी हमको जोड़ना है, वही टूटता है। तो हड्डी से हड्डी क्या हो गया, लिगामेंट, जिसको हिंदी में स्नायु भी बोला जाता है। और परीक्षा में कभी कभी आपसे हिंदी में भी पूछ लेगा। ठीक है, तो लिगामेंट को स्नायु बोला जाता है। और हड्डी से जो मांस जो जोड़ता है उसको क्या, रवीना टंडन। हड्डी या मांस मिल गया तो सौंदर्य, चूंकि हड्डी का काम ही है शरीर को सीधा करना, सौंदर्य को बनाए रखना, मांसपेशी को मतलब शरीर को अपना शेप देना, आकार देना, ये सब का काम है, हड्डी के हमारा काम है। तो हड्डी प्लस मांस मिलकर टेंडन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कांडरा बोलते हैं। ये आगे आते हैं, सबसे बड़ी हड्डी जहाँ की हड्डी है, यहाँ की हड्डी है, जिसको फीमर बोला जाता है। ठीक है। और सबसे छोटका हड्डी है जो कान के अंदर में रहता है, उसको क्या बोला जाता है, स्टेपस बोला जाता है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, इसमें नीचे में देखते हैं कुछ और पॉइंट रही ना, नीचे में इसका कुछ और नहीं है। अब हम लोग पढ़ते हैं मानव हड्डी के बारे में। क्या, किसके बारे में पढ़ते हैं, मानव अस्थि के बारे में। तो मानव अस्थि दो प्रकार के होता है, एक होता है एक्सियल, एक होता है अपेंडिकुलर। एक होता है एक्सियल, एक्सियल, एक होता है अपेंडिकुलर। हमको इंग्लिश में ही याद है, आप इंग्लिश में याद रखिएगा। एक्सियल को क्या बोला जाता है, अक्षीय बोला जाता है। और अपेंडिकुलर को क्या बोला जाता है, उपांगीय बोला जाता है। एक्सियल और अपेंडिकुलर याद रह जाएगा। ठीक है, नहीं भी अगर दिमाग से निकलता है ना, तो जब क्वेश्चन आएगा तब आप क्लिक कर दीजिएगा। एक्सियल टोटल एक्सियल में 80 हड्डी होता है, और उपांगीय में मतलब अपेंडिकुलर में जो हड्डी होता है वो टोटल कितना होता है, 126 गो होता है। तो 126 प्लस 80, मैथ मजबूत है आपका, आप ऐसे निकाल लीजिएगा, 206 हो जाएगा। ठीक है, तो 206 गो हड्डी हो गया। अब एक्सियल कहते किसको हैं, अपेंडिकुलर किसको कहते हैं, तो एक्सियल क्या होता है, हमारे शरीर के मुख्य हड्डी होता है। मुंह कहने का मतलब कि उसका थोड़ा सा भी क्षति होगा ना तो बहुत बड़ा क्षति हो जाएगा। ठीक है, आप आपकी जान भी जा सकती है, ये भी बात ध्यान में रखिए। जैसे सर उनका जो हड्डी है, इस पर चोट उट लग जाए, टूट फूट हो जाए तो आपका जान नहीं चला जाएगा। लेकिन अपेंडिकुलर में क्या है, थोड़ा सा रिलैक्स आपको मिलने वाला है। ठीक है,
क्या रिलैक्स मिलेगा? तो अपेंडिकुलर जब टूटे फूटेगा ना तो उतना बड़ा क्षति नहीं होना, जैसे ही हाथ की हड्डी है ये टूट गया तो इससे कितना क्षति हो सकता है, नहीं क्षति हो सकता है। तो ये किस में आएगा? अपेंडिकुलर में आएगा। अब समझिए कि एक्सियल कहते किसको है। तो एक्सियल देखिए, एक्सियल जो है ना, ये जो हड्डियां है ना आपका, ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, ब्लूका कलर में, ये क्या है? एक्सियल है। क्या है? ब्लूका कलर वाला एक्सियल। इसमें देखिए माथा हो गया, रिब्स हो गया, रीढ़ हो गया, फिर आगे के इसको फट्ठा, जिसको हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं कि मार के फट्ठी तोड़ दो, तो फट्ठी वाला बात ये हो गया आपका। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो गया हमारा मेन हड्डी है। ये सब क्या है? इसको टूटने फूटने से बहुत बड़ा क्षति हो सकता है। एक्सियल और अपेंडिकुलर, जितना बाकी जो भाग बचा हुआ है, ये सब जो भाग आपको पैर वाला, हाथ वाला, यहाँ तक कंधा वगैरह, ये सब बचा हुआ है, किस में आएगा? ये आएगा आपका अपेंडिकुलर में। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं 206 हड्डी के बारे में। 206 हड्डी के बारे में सबसे पहला हम पढ़ेंगे कपार के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सिर के बारे में पढ़ेंगे। तो सिर के बारे में टोटल कितना हड्डी होता है? पूरा हेड में, सिर में कितना हड्डी होता है? 29 गो, जिसमें से खोपड़ी, जिसमें क्या होता है? खोपड़ी। खोपड़ी में कितना हड्डी होता है भाई? 22 हड्डी होता है। मानव मस्तिष्क को यही रक्षा वक्षा प्रदान करता है, स्कल बोला जाता है इंग्लिश में। खोपड़ी में टोटल 22 हड्डी। और खोपड़ी के अलावा जो कान होता है, कान में होता है टोटल 6 गो हड्डी। एगो हाइड नामक हड्डी होता है, कहाँ होता है? गर्दनवा में होता है। ठीक है, यहाँ यहाँ होता है। ठीक है, तो यहाँ होता है। तो 22 में 28 है, 29 को हो गया। तो आपसे पूछेगा खोपड़ी में कितना हड्डी होता है? तो 22 हड्डी होता है। कान में 6, हेड में का, पूरे सिर में कितना हो गया? तो 29 हड्डी हो गया। अब देखिए यहाँ पर वही सब के बारे में देखा, फ्रंटल एक वही पढ़ लीजिएगा आप, ये आपके पढ़ने के लिए है। ठीक है, इसको जोड़ जाड़ करिएगा तो सब कितना आ जाएगा? अब सुनिए, जिसमें से हमारा जो मस्तिष्क का जो रक्षा करता है वो कितना हड्डी रहता है भाई? 22 गो में से देखिए, 22 गो में से मस्तिष्क की रक्षा करने वाला कितना हड्डी होता है? मस्तिष्क की रक्षा करने वाला कितना हड्डी होता है? तो 8 गो। इसके बाद चेहरा का जो हड्डी होता है, चेहरा का हड्डी कितना होता है? 14 गो। आपसे पूछेगा चेहरा में कितना हड्डी होता है? तो 14 गो। देखिए ये ऊपर वाला भाग हो गया जैसे मस्तिष्क का। ठीक है, तो मस्तिष्क वाला का बाहर करने वाला 1 2 3, 3 2 5, 5 2 7 1, 8 गो हो गया। ऑसिपिटल वगैरह ये सब हम पढ़ाए हुए हैं। देखिए एथेमोइड यहाँ के पास में हड्डी। अब ये चेहरा देखिए, पूरा मुंह थोथना दिख रहा होगा। देखिए जैसे कंकाल तंग देखिएगा ना तो पूरा डर लगते रहता है, भूत जैसा लगता है ना। आप देख लीजिएगा तो एकदम लगेगा कि भूत ही है। रात में दिखाया जाएगा तो आप लोग भाग जाइएगा। ठीक है, तो ये हो गया चेहरा। क्या हो गया? चेहरा देख रहा है, पूरा एकदम दिख रहा होगा, दांत के अंदर अंदर के, बस खाली रंगीन कर दिया गया है। इसको रंगीन नहीं रहता तो आप लोग डरे भाग जाए तो क्लास भी नहीं करते। तो ये चेहरा में कितना हड्डी है? टोटल 14। आपसे पूछा चेहरा में कितना हड्डी? तो 14 गो हड्डी होता है। ये देखिए यहाँ पे जबड़ा भी के एगो हड्डी होगा, मैंडिबल। मैंडिबल ये सब बहुत बढ़िया हड्डी होता है। ठीक है, जबड़ा की हड्डी सबसे बढ़िया होता है। ठीक है, तब हड्डियों में सबसे मजबूत कौन होता है? मैंडिबल होता है। अब देखिए ये कान, देखिए कान का पूरा भाग है, ये कान का पूरा भाग है। तो कान में एकरा में हड्डी नहीं होता है, ये कार्टिलेज है ऊपर वाला। इसको खाना खा तो नहीं है पाइएगा, लेकिन इसको देखिएगा ये कुटकुटवा टाइप के है। ठीक है, कभी अभी ऐसा नहीं कि दूसरा के जाकर चिबा जाएगा। हम लोग जो कान में हड्डी होता है, ये देखिए ये इतना दूर वाला भाग है जिसको जूम करके ये दिखाया गया है। इसमें देखिए मैलस, इनकस और स्टेपस, ये 3 गो हड्डी होता है एगो कनवा में। तो दोनों कनवा मिला के 6 गो हड्डी हो जाएगा ना। तो मैलस, इनकस, स्टेपस, ये इतना दूर वाला भाग है। आई देखिए एयर ड्रम है, यहीं पर ढन 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 आवाज आता है तो बजता है। यहाँ पर ये छोटका में देखिए, यहाँ पर छोटका में। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 6 गो ही हो गया। एगो हाइड हड्डी होता है, यहाँ पर देख लीजिए गर्दनवा के पास, ये जो कंठवा के पास ये जो यहाँ जोड़े हुए रहता है, यहाँ पर हाइड हड्डी होता है। पट से टूट जाएगा वो, उस पर कभी दबाइए उबाइएगा नहीं। ठीक है, तो इस तरह से 29 हड्डी हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग आते हैं कशेरुकीदंड रीढ़, जिसको वर्टिकल कॉलम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंग्लिश में आप याद रखेंगे, हम लोग भी याद रखेंगे, वर्टिकल कॉलम कशेरुकी। ये टोटल कितना होता है? कुल 33 गो। कुल कितना होता है? 33 गो। तनी मनी बड़ हो जाइएगा, व्यस्क हो जाइएगा बढ़िया से, तो ये घंट के कितना हो जाता है? 26 उठता है। कुछ हड्डियां क्या होता है ना, जुड़ जाट जाता है, जैसे फ्लेक्सिबल, या फिर कुछ हड्डी जो छोटा छोटा जो हड्डी रहता है वो क्या होता है? जुड़ जाता है। 33 गो में देखिए, 33 गो में यहाँ से ई जो है ना, यहाँ से यहाँ तक देखिए, जिसको हम लोग रीढ़ की हड्डी बोलते थे। पहले हम लोग यही जानते थे कि सबसे बड़ा हड्डी जो होता है
है, रीढ़ की हड्डी होता है, लेकिन इसमें बहुत सारा भाग है, ठीक है, इसीलिए सबसे बड़ा हड्डी नहीं होता है, याद रखिए। सर्वाइकल क्या है, पहला नंबर पर सर्वाइकल, जिसको हम लोग क्या बोला जाता है, गर्दन, क्या बोला जाता है, गर्दन बोला जाता है, सर्वाइकल को क्या बोला जाता है, गर्दन बोला जाता है। ये कै गो होता है, 7 गो, हम सब याद रखेंगे, चूंकि आपसे पूछ सकता है कि फलानुमा में सर्वाइकल में कितना हड्डी है, यानी गर्दन में कितना हड्डी है। इसके बाद है थोड़ासिस, इसको क्या बोला जाता है, वक्ष बोला जाता है, क्या बोला जाता है, हिंदी में वक्ष बोला जाता है, हिंदी में क्या बोला जाता है, ठीक है, वक्ष बोला जाता है। थोड़ासिस के क्या बोला जाता है, वक्ष बोला जाता है। ये देखिए बुलुका भगवा यहाँ से यहाँ तक है, कितना है, 12 गो हड्डी है, कितना है, वक्ष, वक्ष में कितना हड्डी, 12 हड्डी, लाइन से ध्यान में रखिएगा तो याद रहेगा, पहला 7 गो, दूसरा 12 गो। अब देखिए इसको बोला जाता है लुम्बर, आइए हम लोग डायरेक्ट याद रखते हैं, यहाँ देखिए कटी त्रिक पूछ, कटी त्रिक पूछ, ये हिंदी में इसका नाम है, क्या नाम है, कटी त्रिक पूछ। इन दोनों में कटी हो गया 5 गो, त्रिक हो गया 5 गो, पूछ में 4 गो, पूछ में जब पूछ यहाँ तक देखिए पूछ टाइप है ना, यहाँ से नीचे निकल जाता, पहले पूछ रहता भी था मानव के, तो वहीं से निकल जाता था पूछ, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, पूछ हो गया, ठीक है। इंग्लिश में अपना नाम है, देख लीजिएगा। तो 33 को टोटल ये हड्डी हो गया, इसका भी काम करता हूँ, लेकिन हम लोग पढ़े ये हम लोग में मन वयस्क शरीर में कितना होता है, 26 होता है, लेकिन अब से इंडिविजुअल अगर ऐसे ऐसे करके पूछता है, अब इसमें कौन हड्डी किस में जुटेगा ये कंफर्म नहीं है, लेकिन हालांकि क्वेश्चन यहाँ से अभी तक बनाया नहीं है, लेकिन नॉर्मली अगर क्वेश्चन पूछता है कि 33 गो कशेरुकों में से फलना कै गो है, तो आप याद रखिएगा 7, 12, 5, 5, 4, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, पढ़ते हैं हम लोग फट्टी के बारे में, रीढ़ के बारे में, ठीक है, रीढ़ के बारे में क्या पढ़ते हैं, रीढ़ तो वो हो गया, रीढ़ के बारे में, ठीक है। तो 12 जोड़ा में पाया जाता है, कितना जोड़ा में पाया जाता है, 12 जोड़ा में हमारा पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको पसली बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, पसलियां, पसली, पसली, हड्डी पसली एक कर देंगे मार के, पसली है ना, मसली लिखा रहा है, कितना जोड़ी में है भाई, 12 जोड़ी में, 12 जोड़ी कहने का मतलब 12 गुना 2, 24 गो, ये देखिए 12 गो इधर रहता है, 12 गो कहाँ रहता है, इधर रहता है, एगो ये हड्डी बिचवा में ये सबके जोड़े लगे हैं, ठीक है, जिसको अस्टेरनम बोला जाता है, क्या बोला जाता है, अस्टर्नम, क्या इसको बोला जाता है, एगो हड्डी हो गया अस्टर्नम। अब जोड़ते हैं, देखिए 29 को वहां पर पढ़े, मतुआ में 29 को पढ़ लिए, ठीक है, यहाँ पर रीढ़ में हम लोग कितना पढ़े हैं, रीढ़ में टोटल 26 को पढ़े हैं, ठीक है, ऐसे पढ़े हैं 33 को, लेकिन वयस्क के बारे में जब आता है तो कोई कोई हड्डी जुट जाता है, तो वो उसके लिए कितना पढ़े हैं, 26 को, यहाँ पे कितना पढ़े, 24 को, एगो ई सब के जोड़ने वाला है, एगो ई सब के क्या करना है, जोड़ने वाला है, तो कितना है, एगो, टोटल हो गया ना 80 गो, टोटल हो गया 80 गो, मतलब एक्सीएल क्या हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया। ये देखिएगा सब रीढ़वा वाला क्या, एगो एगो हड्डी से ज्वाइंट रहेगा, नहीं रहेगा ज्वाइंट तो फिर टूट टाट जाएगा ना, तुरंत बिखर जाएगा, इधर उधर शेप आकार उकार नहीं दे पाएगा, ठीक है, इसीलिए एगो हड्डी है बीच में जोड़ा हुआ हड्डी है। ये नीचे वाला देखिए, ये नीचे वाला इससे नहीं जोड़ा रहता है, 2 गो हड्डी है, देखिए 11 नंबर और 12 नंबर इंडिकेट सब में किए हुए हैं, सब के नाम लिखा गया है, ट्यूब रिब्स जो ऊपर वाला हो गया, फॉल्स रिब बीच में हो गया, यह फ्लोटिंग रिब्स मतलब तैरते हुए रिब्स नीचे वाला हो गया, इसलिए तैरता हुआ नाम दे दिया है, क्योंकि डायरेक्ट स्टर्नम से जुड़ा हुआ नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया है, फ्लोटिंग रिब्स बोला गया है, ठीक है। चलिए अब हम 80 को एक्सीएल हो गया, अब हम लोग आते हैं उसके बाद हाथ गोड़ पैर पर, ठीक है, हाथ गोड़ पैर पर आते हैं, एक और फोटो, अच्छा यहाँ पर, चलिए आगे बढ़ते हैं, पैर में देखिए, पैर में भी 60 गो होता है, और ये क्या बोला जाता है, हाथ में भी 60 गो होता है, टोटल 126 गो पुराना है, टोटल 126 गो अभी और होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं, बाकी सबका नाम आपको ऐसे ही याद रखिएगा। देखिए पैर में भी कितना होता है, टोटल 60 गो, हाथ में भी कितना होता है, 60 गो, 60 60 120 गो हो गया। इसके बाद आता है हमारा ये, इसको क्या बोला जाता है, कंधा, कंधा में होता है 4 गो, 2 गो इधर और 2 गो इधर, अब देखिएगा कंधा में कितना होता है, 4 गो नहीं होता है, एगो आगे है यहाँ पर, यहाँ पर ये एगो पीछे है, पीछे यहाँ पर, अब देखिएगा छुइएगा तो पता चलेगा, तो कंधा में कितना हो गया, 4 गो। कमर में हड्डी होता है, कमरों में हड्डी होता है, कमर वाला देखिए ये कमर वाला है, अथी वाला हम ये कंधा वाला हम आगे बता देते हैं, ठीक है। चलिए तो ये हो गया कमर वाला, कमर वाला हड्डी में कितना होता है, 2 गो होता है, कितना होता है, 2 गो होता है, ठीक है। चलिए तो आप देखिए जोड़िए कितना हो गया, 126, यही 126 को हम अभी देखेंगे तो टोटल हमारा 206 हड्डी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा।
पानी है कहाँ? चलिए देखिए, बड़ा ध्यान से देखिए, पहले हाथ वाला देख लीजिए, हाथ वाला से स्टार्ट करते हैं। आइए, पहले हाथ वाला पूरा करते हैं, लास्ट में हम लोग ये कंधा वाला और क्या बोला जाता है, कमर वाला, चार चार दो छह को कर लेते हैं। चलिए पहले आते हैं हाथ वाला, ठीक है। ये जो इतना दूर के बोडिया है ना, ये बॉडी अभी पतला है, नहीं खाए पिए हैं, खाए पिएंगे तो फिर बॉडी बन जाएगा। तो इसको क्या बोला जाता है, ह्यूमरस बोला जाता है। बोडिया वाला के क्या बोला जाता है, हड्डी के ह्यूमरस बोला जाता है। एक वही हाथवा में है, एक वही हाथ में। तो पहले एगो हाथ के हम समझाते हैं। ये देखिए आगे वाला इसमें भी जैसे उखड़ता होगा ना किसी का, आप देखिएगा लाइव, या फिर यहाँ पर देखिए एक तरह से मानिए लाभ ही है। तो ये आगे वाला के रेडियो बोला जाता है। ये आगे वो हड्डी होगा तनी सा मोटा टाइप के, वो रेडियो बोला जाता है। पीछे वाला के क्या बोला जाता है, आलना। पीछे वाला के क्या बोला जाता है, आलना। तो ह्यूमरस, रेडियो, आलना। तो ये तीन वो हड्डी क्या हो गया, यहाँ पर हो गया। तीन वो हड्डी क्या हो गया, यहाँ पर हो गया। ये होता है कलाई, क्या होता है, गट्टा जिसको हम लोग बोलते हैं। क्या है जो यहाँ से यहाँ तक मुड़ रहा है, क्या है, कलाई है। और कलाई में 8 वो हड्डी होता है। इसको ये कितना हड्डी होता है, क से कला या क से कार्पल्स इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कार्पल्स बोला जाता है, ठीक है। कार्पल्स बोला जाता है। क से कलाई मतलब एक तरह से ट्रिक है, क से कलाई, क से कार्पल। आप तरहथी वाला मेटा खाली इसमें लगा दीजिए, क्या लगाइए, मेटा लगा जाइए, तो ये क्या हो जाएगा, मेटा कार्पल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेटा कार्पल्स। तो 8 वो होता है कार्पल्स। ये यहाँ पे जो है ना, ये हड्डी, ये जो कलाई में है, ये 8 वो हड्डी है। तरहथी में जो है, ये तरहथी में जितना उंगली उतने डायरेक्शन में गया हुआ है, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, यहाँ यहाँ। तो 5 गो होता है मेटाकार्पस। अंगुली में 14 गो, अंगूठवा वाला में 2 गो होता है, बाकी सब में 3 3 गो। आप देखिएगा स्टेप में तो 3 3 गो आपको दिख जाएगा। तो 3 चौका 12 और 2 गो अंगूठवा में कितना हो जाएगा, 14। अब हम जोड़िए, जोड़ के देखिएगा तो 3 गो ऐजा हो गया, 8 3 11, 11 5 16 14, कितना हो गया, 30। और 2 गो हाथ है तो दोनों हाथ मिला के कितना हो गया, 60। हाथ के खेला हमारा खत्म। अब हम आते हैं पैर में। अब किस में आते हैं, पैर में। पैर में देखिए, यहाँ पे दिखा दें, अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद पीछे एगो फोटो भी है। पैर में सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो कौन होती है, फीमर, जांग की हड्डी। तो एगो ई वाला हड्डी हो गया जांग वाला। अब देखिए एगो इसमें ज्यादा होता है यहाँ पर पटेला, हाथों हाथ में यहाँ पर चकड़ी नहीं है, लेकिन घुटना में, आपका घुटना में एगो चकड़ी देता है यहाँ पर। वो अगर टूट गया, खराब हो गया ना, तो बहुत क्षति आपको पहुंचा देगा, इस पे ध्यान रखिएगा। और जब गिरते हैं तब हम लोग को उसी पर चोट लगता है, वो चकड़िया पर इधर उधर छटकते रहेगा। इधर से मारिएगा तो इधर छटकेगा, इधर से मारिएगा तो इसको क्या बोलता है, पटेला। अब कैसे याद रखेंगे, तब किसी को पटाना उठाना रहता है तो देखिएगा घुटना पर रख करके क्या दीजिएगा, आप फूल उल दीजिएगा, तो उसमें क्या है, उसको नाम रख दिया गया है पटेला। उसके बाद 2 गो इधर है, देखिए एक होता है टिबिया। तो टिबिया रोग से नहीं याद रखना, ऐसे ही याद रखना है। तो एक हड्डी हो गया है टिबिया, और नीचे वाला हो गया क्या, फेबुला। तो टिबिया फेबुला, 4 गो हड्डी यहाँ हो गया। इसके जो है ना, जिसको हम लोग एंकल बोलते हैं, दौड़ते समय नहीं कहते हैं कि एंकल खराब हो रहा है, एंकल खराब हो रहा है। तो इस ई वाला एंकल, चूंकि ये टखना है तो इसको टार्सल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टार्सल बोला जाता है। ई टर्सलवा के संख्या यहाँ पे एगो कम है, हाथ वाला से एगो कम है, 7 गो है। कितना है, 7 गो है, ठीक है। उसके बाद 5 गो ये जो हुआ, जिसको हम लोग पैर के नीचे वाला को छतई जो बोलेंगे, ठीक है, पैर वाला, पैर, पैर वाला के। तो जिस तरह से ई में 5 गो है ना, उसी तरह से पैर वाला में उसको मेटा खाली लगा दीजिए, इसमें मेटा लगा दीजिए तो इतना दूर वाला आ जाएगा, ठीक है। मेटा, मेटाटार्सल है। इसमें कितना हड्डी होता है, तो इसमें 5 हड्डी होता है। बच गया अंगूरी, तो अंगूरी जो हाथ में है वही पैर में। तो अंगूरी की संख्या कितना हो जाएगा, 14 गो। कितना हो जाएगा, 14 गो। 14, अब जोड़ लीजिए, 7 और 5 12, और 4 को ये सब हो गया, 12 4 16, 16 और 14 30। अब 30 दूनी क्या हो जाएगा, 60 गो। 30 दूना क्या हो जाएगा, 60 गो। तो 60 गो हड्डी हो गया। अब आइए कमर वाला हड्डी, एगो इधर से है, एगो इधर से, ठीक है। एगो इधर से है, एगो इधर से है। कमर के हड्डी, कमर के हड्डी मनुष्य में मतलब जो जैसे लड़का उड़का रहेगा, बॉयज वर्जन में थोड़ा पतला रहता है, लड़की उड़की में ये थोड़ा सा बड़ा रहता है, ठीक है। तब इसको कहा जाता है पैल्विक, पैल्विक। इसको याद करने के लिए हम लोग कैल्विक कहते हैं। इसको याद करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्विक बोलते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये आपका ये, और एगो ई हड्डी है, तो दो गो यहाँ पे ये हड्डी हो गया, एक एक दो हड्डी, एगो ये वाला हो गया आगे वाला फटिया वाला हड्डी, ई भी, इसको भी हम लोग फटिया कभी कभी बोल देते हैं। ठीक है, कैलविकवा हो गया, तो दो गो ई हो गया और दो गो पीछे वाला इसका हड्डी हो गया, ई वाला जो पीछे से आपको दिख रहा होगा, जिसे हम लोग में क्या बोलते हैं, पीछे से ये वाला मारते हैं तो नहीं, पीछे वाला पूरा बेजोड़ बनता है। तो दो गो ये हड्डी हो गया। अब देखिए दो गो यहाँ हो गया कंधा में, दो चार गो हड्डी हो गया कंधा में, और फिर कमर वाला हड्डी हो गया 6 गो। तो टोटल कितना हो गया, 6 गो। अब हमारा जोड़ लीजिए, 60 60 120 और 6 26 गो, खत्म हो गया। तब हम बेकार के पानी पिए में समय आपका खत्म हुआ। तो टोटल हमारा कितना हो गया, 126 और डी कंप्लीट, 126 और 40, सॉरी 80, 206 कंप्लीट हो गया। मेरे ख्याल से इतना से ज्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, और देख लेते कुछ एक्स्ट्रा अगर लिखे होंगे तो आपको करवाते हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा तो है नहीं, नहीं है, सारा हो गया। चलिए, सारा के सारा खत्म हो गया हड्डी। हम आशा करते हैं आपको सब समझ में आ गया होगा, समझ भी गए होंगे, याद भी हो गया। हड्डी से एक भी क्वेश्चन पूछेगा तो बना दीजिएगा। जय हिंद।